के लिए, माइनॉरिटीज के लिए, अक़लियतों के लिए एक सियाह दिन था, ब्लैक डे था। जिस तरीके से आर्टिकल 25, 26 और 29 का जो वॉल्यूशन जो उल्लंघन हुआ है कि पार्लियामेंट के बीचों बीच, जिसे हम डेमोक्रेसी की मंदिर, जिसे हम मस्जिद मानते हैं डेमोक्रेसी की, उसमें जिस तरीके से उसके धज्जियां उड़ाई गई हैं कल, कि एक तरफ तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन का आप उल्लंघन करते हैं। इसलिए हम तो इसको एक ब्लैक डे मानते हैं। जिस तरीके से कल बताया गया था कि वक्फ बोर्ड के जायदादों को और वक्फ बोर्ड के मैनेजमेंट को जिस तरीके से बताकर कल पार्लियामेंट में पेश किया गया था कि सरकार के द्वारा, कि हमें अफसोस की बात है कि सरकार इस तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आप देखें, पिछली बार भी आप देखें, ट्रिपल तलाक के टाइम पर भी देखें कि सरकार एक बहुत बड़ा इशू बना के, नेशनल वाइड इशू बना के उसको एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा करे। लेकिन आज क्या हुआ? आज बता सकती सरकार के कितने आज ट्रिपल तलाक के केसेस आ रहे हैं। इसी तरीके से वक्फ बिल के नाम पे भी, आप वक्फ के नाम पे भी जो लूट रहे हैं इस तरीके से करके। हाँ, हम पहले भी कह चुके हैं, हम आज भी कह रहे हैं, कुछ अधिकारियों के जरिए, कुछ वक्फ बोर्ड के जरिए और कुछ उस दौर के सरकारों के जरिए जो भी हुआ है, कुछ हुआ है, लेकिन उसको सबको पूरे एक वर्ग के लोगों को टारगेट बना के आप वक्फ से जो माइनॉरिटीज के, मैंने बार बार कहा है कि माइनॉरिटी के इकोनॉमिक की जो बैकबोन है उसको तोड़ने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए हम इसको ब्लैक डे के तौर पर, माइनॉरिटीज के तो वैसे बहुत सारे केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल 11 साल में माइनॉरिटीज के विरोध में ऐसे बिलें लाए हैं, लेकिन उसमें ये भी और एक जुड़ गया है। पता नहीं फिर आगे और क्या करेंगे, लेकिन अभी इसका आज राज्यसभा में टेबल होगा, उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, फिर हमारे पास तो हम डेमोक्रेटिक वे में हमारा प्रोटेस्ट, हमारा राइट है, हम वो भी करेंगे। हमारे पास लीगल है, हम जुडिशरी को अपील करेंगे, हम वहां पर जाएंगे। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमें संविधान जो हमको राइट दिया है, उसके तहत हम हमारा प्रोटेस्ट हम जरूर करेंगे। उसके बाद जो भी होगा, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि जो कल के जो सदन में जो अपोजिशन पार्टीज और रूलिंग पार्टीज के मेंबर्स जो सजेशंस दिए, उसमें कौन से सजेशंस इसमें लेंगे और कौन से सजेशंस नहीं लेंगे, वो जब रूल्स फ्रेम होगा तो तब पता चलेगा। और उसके बाद उसके साथ साथ मैं हमारे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने जिस तरीके से इस बिल का विरोध किया, और उनके साथ तमाम एनडीए ब्लॉक के जो घटक दल के लोग हैं, जो सभी पार्टी है, सब लोग जो एकजुट होके जो 232 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्होंने भी इस बिल का विरोध किया, उन तमाम लोगों को मेरी जानिब से, तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से मैं उनका बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने ऐसे वक्त पे, क्योंकि यही डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी यही है, चाहे सत्ता पक्ष के पास कितना भी बल हो, लेकिन अपोजिशन जो आवाज उठाती है, अपनी वॉइस रखती है, वो बहुत यही डेमोक्रेसी की सक्सेस होने का रीजन है। इसलिए हमें इस देश की डेमोक्रेसी के ऊपर, इस देश के संविधान के ऊपर, इस देश के हमें जुडिशरी के ऊपर भरोसा है। और मैं समझता हूं कि आज भी मैं अपील करता हूं, जो भी एनडीए के घटक दल के लोग हो, चाहे वो इंडिया ब्लॉक के लोग हो, सभी लोगों के अभी भी राज्यसभा में आज वो बिल टेबल होगा। आप लोग वहां पे अपनी जमीर की आवाज सुनिए। किसी एक वर्ग को, किसी एक कंट्री के अक़लियतों को बार बार आप टारगेट बना के, हमारा बल है, हमारे पास सत्ता है, सत्ता के नशे में आप इस तरीके से काम करेंगे तो ये नहीं है। क्योंकि ये मैंने पहले भी कह चुका है कि ये वक्फ की जायदाद है, अल्लाह की अमानत है। ये आपका अब ये मामला अल्लाह की अदालत में चले गया है। ऊपर अल्लाह हो या भगवान हो, दोनों एक है। इनकी आवाज में मार नहीं होती। अंधेर है लेकिन देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। जो सत्ता पक्ष के लोग अपने सत्ता के नशे में, वो लोग समझना चाहिए कि ये सत्ता आपको परमानेंट नहीं है, आज है कल ये नहीं है, लेकिन इसका कहीं ना कहीं ऊपर वाला अल्लाह भगवान बैठा है, देख रहा है। आप उनकी एसेट्स के साथ अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो यकीनन उसका कहीं ना कहीं आपको इसका हिसाब देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।